हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम जिस जगह पे जाने वाले हैं वो इंदौर में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उस प्लेस का नाम है जना पाव। उसको जना पाव कुटी भी कहा जाता है। सी लेवल से 881 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है और कहा जाता है कि वह सबसे ऊंची विंध्याचल की रेंज है। ये बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है जो इंदौर मुंबई हाईवे पे स्थित है और नियर बाय जो विलेज है इसका जना पाव कुटी है, इसलिए इस प्लेस का नाम भी वही रखा गया है। ये महू तहसील पे आता है और इंदौर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ये 45 किलोमीटर्स की दूरी पे है मेन सिटी इंदौर से। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। रास्ते में होते हुए हम लोगों को एक छोटा सा लेक भी पड़ा था, सो वी थॉट कि क्यों ना हम उसको भी एक्सप्लोर करें। का संजय जलाशय करके नाम था इसका और यहाँ साइड से इसका गेट गया हुआ था। काफ़ी सारे लोग पूरे एंड डेड एंड तक गए थे। यहाँ से रास्ता गया है पूरा अंदर तक जाने के लिए और इस तरह से आपको लेक दिख रहा होगा। ये बहुत शांत और सुंदर था। चोरल डैम और महू का भी सेम रूट है। अगर आप इंदौर साइड से आ रहे हैं तो आप चोरल डैम, यहाँ से एक रोड गया है लेफ़्ट साइड, वहाँ से 28 किलोमीटर ही रह जाता है और महू 13 किलोमीटर रह जाता है। ऊपर आप देख पाएंगे साइन बोर्ड ग्रीन कलर का, वहाँ पे 4 किलोमीटर्स मेंशन होगा। यहाँ पे हमको लेफ़्ट साइड ले लेना है टर्न, ब्रिज का रास्ता नहीं अपनाना है। लेफ़्ट साइड होने के बाद आपको एक और लेफ़्ट टर्न लेना है और फिर स्ट्रेट आना है। बीच में हमें जंगल भी मिलेंगे, बोथ साइडेड काफ़ी घने जंगल हैं और फिर जैसे ही हम पहाड़ी के ऊपर आएंगे तो हमें इस तरह का व्यू दिखाई देगा। दोनों तरफ काफ़ी गहरी खाई है यहाँ पे, जैसा कि मैंने शुरुआती में बताया 881 मीटर ऊंचाई पे हैं हम। तो यहाँ से व्यू पॉइंट बहुत ही प्यारा है। सभी यहाँ पे फ़ोटो ले रहे थे, फ़ोटो शूट कर रहे थे। काफ़ी सुंदर व्यू था। रोड काफ़ी कर्वी थी यहाँ पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम एंट्री गेट पे पहुंच गए हैं। एंट्री के साथ ही यहाँ पे इस तरह के 2 स्टैचू हैं और यहाँ पे पार्किंग की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे हमको आसानी से पार्किंग मिल गई थी और हमने यहाँ पे अपनी कार पार्क कर दी थी। ये है ब्रह्म कुंड। इसको ब्रह्म कुंड कहा जाता है और कहा जाता है यहाँ पे 7 नदियों का पानी आके मिलता है और फिर फाइनली इस नदी का पानी जाके नर्मदा में सम्मिलित हो जाता है। उसके आसपास देखेंगे तो हमें एक अंडर कंस्ट्रक्शन टाइप से एक टेम्पल भी मिलता है, झूले लगे हैं बच्चों के। और अब मैं जो क्लाउडी व्यू जैसा दिखता है यहाँ से, वहाँ जा रही हूँ देखने। ये बोर्ड देखेंगे आप, ब्रह्मकुंड का कहा जाता है। ये ब्रह्मकुंड काफ़ी गहरा है, देखने में इतना गहरा नहीं लगता है बट वहाँ मेंशन है। इस तरह का व्यू होगा। अगर हम टॉप से नीचे की ओर देखेंगे काफ़ी ज़्यादा फॉगी है। अगर आप विंटर सीज़न में आना पसंद करेंगे तो ये फॉग और भी ज़्यादा दिखेगा आपको और बहुत ही क्लाउडी दिखेगा और पॉसिबिलिटी है कि आने वाले रूट में रास्ते में भी आपको फॉगी रोड मिल सकती है, जहाँ पे आपको गाड़ी ड्राइव करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। यहाँ से मैं आपको पूरा एक राउंड सीन बताती हूँ कि अगर आप ब्रह्म कुंड में खड़े हैं, ब्रह्म कुंड के पास खड़े हैं, तो पूरा राउंड व्यू आपको किस तरीके से दिखेगा। देखिए इस तरीके से मैं एक पूरा राउंड टर्न लेके आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आप व्यू देख पाएंगे ब्रह्म कुंड से पूरे चारों तरफ। यहाँ पे कुछ शॉप्स भी थी जो हर एक टेम्पल, हर एक रिलीजियस प्लेस पे होती है। टॉय शॉप होती है, भगवान की तस्वीरें होती हैं, भगवान की पूजा करने का कुछ सामान होता है, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होती हैं, पेंडेंट्स होते हैं, डेकोरेशन आइटम्स होते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं ऐसी जगहों पे। अगर भीड़ की बात करूँ तो यहाँ पे मीडियम भीड़ थी, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और जैसा कि अभी कोरोना टाइम चल रहा है तो यहाँ कई लोग मास्क नहीं लगाए थे, तो प्लीज़ आप अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखें, मास्क बराबर से लगा कर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग से ही घूमें।
साथ ही साथ यहाँ पे कुछ बर्ड्स थी जो मेरे लिए एकदम नई थी। मैंने पहले कभी भी ये बर्ड्स नहीं देखी हैं। अगर आपने इस तरह की बर्ड्स पहले भी देखी हैं तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, बताइए इन बर्ड्स के नाम। एंड स्पेशली ये ब्लैक वाला बर्ड, ये मैंने पहली बार देखा था और काफ़ी समय तक मैं इसको देखती भी रही थी। अब आया है टाइम वापस आने का। वापस आते समय भी ये हमारा रूट था। मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ शॉर्ट क्लिप्स शूट करती हूँ। रास्ते में कई सारे लोग यहाँ इस पॉइंट पे रुके थे, तो हम लोगों ने भी सोचा चलिए हम एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कैसा क्या व्यू है यहाँ से। यहाँ पे कुछ लेडीज़ एकदम पॉइंट पे आके एकदम टॉप पे खड़े होके कुछ पिक्चर्स ले रहे थे। आई वुड सजेस्ट प्लीज़ ऐसा ना करें आप, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट होने में टाइम नहीं लगता है। वो काफ़ी फिसलन थी उस रेत पे, पर उसके बाद भी वो लेडीज़ वहाँ खड़े होके फ़ोटो खिंचवा रहे थे। प्लीज़ आप ऐसा कभी ना करें। इस तरह का पूरा रूट था वापस आते में, ढलान थी। कुछ पिक्स और लिए थे मैंने वापस आने वाले रूट में, जो किस तरह के टर्न्स थे आपको थोड़ा आइडिया लगे। अगर आपका ड्राइविंग में एकदम परफेक्शन है तो ही आप इस रूट पे आएँ, अदरवाइज़ आना अवॉइड करें। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक पे क्लिक करें, और अगर आप पहले होके आ चुके हैं इस स्पॉट पे तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।